पटेल जी ने कहा जाओ जाओ यार कहीं आगे जाओ, ये भागवत भागवत क्या होती है मैं तो जानता नहीं। अब पंडित जी महाराज आगे चले गए, भैया निःशुल्क कथा सुनाने के लिए घूम रहे थे। इतने में प्रधान जी के दो पोते थे, उनके नाती थे, दरवाजे पर खेल रहे थे। तो बच्चों ने सोचा भागवत कोई देखने वाली चीज होगी। अब वो अपने बाबा जी से दादाजी से जिद करने लगे, हम भागवत देखेंगे, हम भागवत देखेंगे, हम भागवत देखेंगे। अब पटेल जी बच्चों के रोने पर मजबूर हो गए और बुलाए, चलो यार आओ, बच्चों को आपने परेशान कर दिया, भागवत दिखा दो। पंडित जी ने कहा कि देखिए प्रधान जी, भागवत में जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। बोले ठीक है। पंडित जी ने कहा प्रधान जी आप हाथ जोड़ करके बैठिए। अब प्रधान जी को कोई ज्ञान तो है नहीं, तो उन्होंने भी कहा पंडित जी आप हाथ जोड़ करके बैठिए। पंडित जी ने कहा प्रेम पूर्वक कथा सुनिए, तो प्रधान जी ने कहा प्रेम पूर्वक कथा सुनिए। पंडित जी ने कहा मैं कथा सुनाऊंगा, प्रधान जी ने कहा मैं कथा सुनाऊंगा। पंडित जी ने कहा यार कैसी बातें करते हो, मूर्ख हो क्या? प्रधान जी ने कहा यार कैसी बातें करते हो, मूर्ख हो क्या? पंडित जी ने कहा भी बात बिगड़ जाएगी। प्रधान जी ने कहा बात बिगड़ जाएगी। अब पंडित जी भी भैया नौजवान थे, प्रधान जी की कॉलर पकड़ लिए, तो प्रधान जी ने पंडित जी की कॉलर पकड़ लिया और पटकी पटका कर लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब दोनों लोग इतना फैट चलाए कि पंडित जी का प्रधान जी का दोनों लोगों का मुख फूट गया और खून बहने लगा। और पटकते पटकते पटेल जी के दरवाजे पर एक कुआं था, उसी में दोनों लोग जाकर के गिर पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब पंडित जी ऊपर हो गए, पटेल जी नीचे हो गए। पंडित जी दे घूसा मारने लगे। अब पटेल जी चिल्लाने लगे मैं मर गया, मैं मर गया। अब भैया पटेल जी का पूरा गांव पूरा परिवार उसी कुएं में झांकने लगा। अब प्रधान जी की पत्नी हाथ जोड़ करके हे भागवत महारानी शांत हो जाओ, हे भागवत महारानी शांत हो जाओ, मेरे पति के जान को बख्श दो, हे महारानी शांत हो जाओ। अब उनको लगता कि भागवत ऐसे होती है, भागवत महारानी बिगड़ गई हैं। अब पटेल जी की पत्नी हाथ जोड़ करके रो, हे भागवत महारानी शांत हो जाओ, मेरे पति के प्राण को छोड़ दो। अब किसी प्रकार से जब पंडित जी और पटेल जी थक गए तो उसी कुएं में दोनों लोग खड़े हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब पंडित जी को लोगों ने बाहर निकाला, प्रधान जी को बाहर निकाला, तो पंडित जी बेचारे डर के मारे भागे कि अभी सब लोग पटेल कह देंगे कि हमको मारा है, तो पूरा गांव इकट्ठा होकर मारी तो भागे भैया। वो तो डर के मारे भाग गए और पटेल जी को दो लोग पकड़ के ले गए, उसी पत्थर की शिला पर लेटाए तो बेचारे ऐसे पड़ गए। अब जो आवे कहे वाह पटेल जी, गांव में आज तक तो किसी ने भागवत नहीं सुना था, आपने सुन तो लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब पटेल जी को जो चोट लगी थी धीरे धीरे लगता है उनका जितना लोग आवे भैया गांव के सब कहे भैया ऐसी भागवत तो आज तक किसी ने नहीं सुना, बड़ी बढ़िया भागवत सुना पटेल जी ने। पटेल जी ने कहा भैया मैंने सुन लिया, लेकिन आप लोग मत सुनिएगा, बहुत मेहनत है भागवत सुनने में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भागवत सुनने में बड़ी मेहनत है। अब पटेल जी की पत्नी लेकर के तेल मालिश करने लगी कि भागवत महारानी ने बड़ी कृपा किया, मेरे पति को जान को तो छोड़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो भैया अगर भागवत के बारे में ऐसी जानकारी है, ऐसी कथा सुननी है तो मैं तो नहीं सुना पाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और अगर भागवत की कथा को सुननी है तो जैसे नारायण की कृपा होगी, सुखदेव जी ने जन्म लिया है, वैसी कथाएं आपको श्रवण कराई जाएंगी। मैं तो परमात्मा से ये निवेदन करूंगा नारायण इन सारे भक्तों के दुख को दूर कर दीजिए। अब प्यारे सज्जनों, ये मेरा जीवन 2 दिन का है, बीतता जा रहा है, परंतु ये जीव परमात्मा का कभी चिंतन नहीं कर पाता कि उमरिया गवाए देई राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दे राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दे राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दे राम नहीं चीन्हा, राम नहीं चीन्हा धन श्याम नहीं चीन्हा, राम नहीं चीन्हा धन श्याम नहीं चीन्हा, राम नहीं चीन्हा धन श्याम नहीं चीन्हा, सारा जीवन बीत गया। उमरिया बिताए दे राम नहीं चीन्हा, उमरिया बिताए दे राम नहीं चीन्हा, उमरिया कमाए दे राम नहीं चीन्हा,
कमरिया गवाए दे राम नहीं चीना। श्री राधे, प्रेम से ताली बजाइए। आपने पूरी उम्र को बिता दिया। बालापन हंसी खेल गवायो, बालापन हंसी खेल गवायो, बालापन हंसी खेल गवायो, बालापन हंसी खेल गवायो। और आई जवानी तब जानी ना पायो, आई जवानी तब जाने न पायो, आई जवानी तब जानी ना पायो। आई जवानी तब जाने न पायो। और एक दिन क्या हुआ प्यारे, जवनियों बिताए दे राम नहीं चीना, जवनियों बिताए दे राम नहीं चीना, जवनियों बिताए दे राम नहीं चीना, जवनियों बिताए दे राम नहीं चीना। राम नहीं चीना, घनश्याम नहीं चीना, राम नहीं चीना, घनश्याम नहीं चीना, राम नहीं चीना, घनश्याम नहीं चीना। राम नहीं चीना, घनश्याम नहीं चीना। हुआ क्या, उमरिया बिताए दे राम नहीं चीना, कमरिया बिताए दे राम नहीं चीना, उमरिया बिताए दे राम नहीं चीना। कमरिया बिताए दे राम नहीं चीना। श्री राधे। इसीलिए कार्य करना क्या है, लेके डोली जब चले हैं बराती, लेके डोली जब चले हैं बराती, लेके डोली जब चले हैं बराती, लेके डोली जब चले हैं बराती। तो होता क्या है, छूटे संगी और छूटे सब साथी, छोटे संगी और छोटे सब साथी, छूटे संगी और छूटे सब साथी। छोटे संगी और छोटे सब साथी। प्यारे सज्जनों, हमारे बाबा कबीरदास जी महाराज ने लिखा है कि ये जीव जब संसार से जाने लगा तो सारे रिश्ते छूट गए। ये जीव जब संसार से जाने लगा तो सारे रिश्ते छूट गए। कि तिरिया तो साथ देगी केवल मकान तक, और गांव के सारे लोग साथ देंगे श्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। और इसके बाद क्या होगा, इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। बाबा जी कहते हैं ना कि लेके डोली जब चले हैं बराती तो छूटे संगी और छूटे सब साथी। इतने में भैया एक साथी छूट गया तो कहने लगा कि भैया जरा रास्ते में इनकी शव यात्रा को रोक करके मुझे इनका मुख दिखा दीजिए आखिरी बार। तो भैया सारे लोगों ने उसके मुख को दिखाया और इसके बाद किया क्या, चदरिया बढ़ाए दे राम नहीं चीना, 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 राम नहीं
बिताए दे राम नहीं चीना, उमरिया बिताए दे राम नहीं चीना, उमरिया कमाए दे राम नहीं चीना, उमरिया गवाए दे राम नहीं चीना। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार स्वामी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में पधारे। सुखताल पर उस गंगा के तट पर स्वामी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे कि राजनीय जीवन ही केवल 7 दिन का है। 7 दिन में ही लोग पैदा होते हैं और 7 दिन में सब लोग मर जाते हैं। केवल आप ही 7 दिन में नहीं मरोगे। अब मरना ये तो पशु बुद्धि है। ये आत्मा अजर अमर है, ना पैदा होती है ना मरती है। जिस प्रकार लोग कपड़े को छोड़ते हैं पुराने हो जाने पर ना, इसी प्रकार ये शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को विश्राम दूंगा। कल शाम को 6 बजे से पुनः फिर कथा गाई जाएगी और हमारे राजा परीक्षित कल बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी कथाएं सुनाएंगे। ध्रुव जी अजामिल उद्धार, ध्रुव जी के वंश का वर्णन, ध्रुव जी के भगवान का दर्शन का वर्णन, राजा उत्तानपाद महारानी सती का चरित्र, ये तमाम कथाएं राजा परीक्षित कल सुखदेव जी के मुख से सुनेंगे।